दोस्तों, आज की कहानी है भैया। इंसानियत के नाते एक बार भाभी से मिल लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह की सैर से घर में घुसते ही नीरज ने माँ को आवाज लगाई और एक कप चाय बनाने के लिए कहा। उसकी माँ उसके लिए चाय बनाने रसोई में चली जाती है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन उठाकर देखता है उसकी बहन प्रीति का फोन था। प्रीति एक सरकारी डॉक्टर बन चुकी है और एक महीने पहले ही कानपुर के एक सरकारी अस्पताल में उसकी ज्वाइनिंग हुई है। प्रीति का फोन उठाकर उसने पूछा, कैसे हो प्रीति, आज सुबह ही कैसे फोन किया। प्रीति नीरज को बताती है, भैया आज अस्पताल में मैंने राखी भाभी को देखा था। वो मुझसे मिली थी, गले का कैंसर है उन्हें और वह भी सेकेंड स्टेज पर। इसी अस्पताल में उनकी कीमो चल रही है। वह एक बार आपसे मिलना चाहती हैं। प्लीज भैया आप मना मत करना, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। केवल इंसानियत के नाते एक बार उनसे बात कर लीजिए। कैसी बात कर रही हो प्रीति, मैं उस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता और कहकर फोन काट देता है। नीरज वही कुर्सी पर बैठ जाता है और पुरानी बातों के बारे में सोचने लगता है। 3 साल पहले ही तो राखी उसकी जिंदगी में आई थी। नीरज अपनी बहन और मम्मी पापा के साथ दिल्ली में ही एक शादी में गया हुआ था जहाँ पर उसने राखी को देखा था। पहले ही नजर में राखी को दिल दे बैठा था नीरज के मम्मी पापा और बहन को भी राखी बहुत पसंद आई थी। राखी का परिवार दिल्ली में ही किराए के मकान में रहता था। उसके पापा के कपड़े की छोटी सी दुकान थी। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा के अलावा उसकी छोटी बहन पिंकी थी जो 10वीं क्लास में पढ़ती थी। बिना किसी भी औपचारिकता के नीरज के मम्मी पापा ने उसके पापा से नीरज के लिए राखी का हाथ मांग लिया था। 2 महीने बाद ही नीरज और राखी की शादी हो गई थी। उसके पापा ने दहेज बिल्कुल नहीं लिया था। नीरज दिल्ली में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके पापा 1 महीने पहले बैंक मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे। छोटी बहन प्रीति भी मेडिकल की पढ़ाई दिल्ली से ही कर रही थी। राखी के बहू बनकर आने से सारा परिवार बहुत खुश था, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन टिकी ना रह सकी। शुरू के 2-3 महीने तो घूमने फिरने में निकल गए। राखी बहुत ज्यादा आजाद ख्यालों की लड़की थी। उसे बंधन पसंद नहीं था। शादी के 4-5 महीने बाद ही राखी नीरज पर अलग घर लेने के लिए दबाव बनाने लगी थी। नीरज ने कड़े शब्दों में उसे बोल दिया था कि मैं अलग घर नहीं ले सकता। मेरे माँ बाप और मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है। मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या कमी है तुम्हें? यहाँ पर सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम सबके प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ। लेकिन इसी बात को लेकर दोनों के बीच में कलेश बढ़ने लगा था। नीरज के पापा ने अलग होने के लिए कहा भी, लेकिन नीरज इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कितने अरमान से दुल्हन बनकर लाए थे सब राखी को, उनके सारे अरमान अधूरे रह गए थे। एक दिन राखी अपने मायके गई और फिर लौट कर ही नहीं आई। सारे जेवर और कीमती सामान अपने साथ ले गई थी। अगले ही दिन नीरज के घर पुलिस लेकर आ गई थी। शरीर पर चोट के निशान भी थे। राखी ने नीरज के पापा के खिलाफ नारी शोषण का मामला दर्ज कराया था। उसके पापा को पुलिस पकड़ कर ले गई थी।
ऐसे मामलों की सुनवाई भी कहाँ होती है। कितने गिड़गिड़ाते थे सब राखी के सामने कि झूठा आरोप मत लगाओ, लेकिन राखी ने उनकी एक बात नहीं मानी। इतनी निष्ठा की कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने। राखी से बहुत बड़ी कीमत लेकर राखी ने फिर अपनी रिपोर्ट वापस ली थी। नीरज के पापा की जमानत तो हो गई थी, लेकिन वह एक कमरे में बंद होकर रह गए थे। क्या गलती थी उनकी? एक देवता समान इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? नीरज खुद को भी कभी माफ नहीं कर सका था। इतना बड़ा सदमा वो बर्दाश्त न कर सके और 2 महीने बाद ही सल बसे थे। कितनी मुश्किल से संभल पाए थे इस हादसे के बाद। हम नहीं, मैं उससे औरत से नहीं मिल सकता जो मेरे पापा की मौत की जिम्मेदार है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। तभी उसकी माँ साय लेकर आ जाती है। वो प्रीति के फोन के बारे में बताता है। उसकी माँ केवल इंसानियत के नाते राखी से मिलने के लिए कहती है और खुद भी नीरज के साथ कानपुर चली जाती है। प्रीति उन्हें राखी के पास ले जाती है। कैंसर की वजह से राखी कितनी कुरूप हो गई थी। उन दोनों को देखकर राखी उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है, आपके माफ किए बिना मुझे मृत्यु भी नहीं आएगी। देवता समान इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर मैं एक रात भी चैन की नींद नहीं सोई हूँ। भगवान ने मुझे मेरे करने का फल दे दिया है। बस मेरे सीता को अग्नि लेकर एक उपकार कर देना। इतना कहकर नीरज की मां की गोद में ही उसके प्राण निकल जाते हैं। सच में एक झूठा इल्जाम उस इंसान के साथ साथ अपनी जिंदगी भी तबाह कर देता है। कहा भी गया है, एक सरल आदमी से क्या हुआ सल हमारे ही पतन का कारण